राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल की खिवसर विधानसभा सीट पर इस बार अलग ही समीकरण बन रहे हैं। अब चुनाव से पहले ही बेनीवाल की भाषा कुछ ऐसी हो गई है जो उनके समर्थकों को थोड़ा मायूस कर सकती है। जी हां, अपने बोल्ड अंदाज और सख्त फैसले लेने वाले हनुमान बेनीवाल अब बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बेनीवाल कांग्रेस से खासा नाराज चल रहे थे और विधानसभा उपचुनाव से पहले यह साफ कर दिया था कि वह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, खुद अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब वह बैकफुट पर आ गए हैं और गठबंधन की बात बोलने लगे हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन करने की फिराक में हैं। इसको लेकर उनका बड़ा बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस उन्हें 2 सीटें दे दे तो वह गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने देवली उनियारा और खिवसर विधानसभा सीट पर गठबंधन किए जाने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने यह भी कहा है यदि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं होता तो भी आरएलपी झुंझुनू, देवली उनियारा, खिवसर और एक अन्य सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस दौरान बेनीवाल ने कहा कि खिवसर विधानसभा क्षेत्र उनके परिवार जैसा है। यहां पर खुद जनता ही चुनाव लड़ती है और उम्मीदवार भी जनता की पसंद का होता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद मैंने खिवसर में कई जगह दौरा किया जहां आरएलपी के प्रति अच्छा माहौल है। बेनीवाल ने कहा कि खिवसर से हम लगातार 8 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। यह जनता का हमारे प्रति विश्वास है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, जिसमें वह नागौर से सांसद बन गए हैं। इस दौरान उनके सांसद बनने से खिवसर विधानसभा सीट जो है वो खाली हो गई है। यहां भी चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि ये जो सीट है वो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है और यहां से तो आरएलपी का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि यह बात अलग है कि पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल बहुत ही कम अंतर से यहां से विधानसभा चुनाव जीते थे। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खिवसर में भी हनुमान बेनीवाल का प्रभाव जो है वो थोड़ा कम हुआ है। हालांकि उसके बाद सांसद का चुनाव लड़ा और जीत गए और ज्योति मिर्धा को हरा दिया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वापस ज्योति मिर्धा को खिवसर विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होता है या फिर नहीं। अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस से ज्यादा आरएलपी को फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि देवली उनियारा सीट पर तो कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है और खिवसर सीट वैसे भी कांग्रेस के हाथ नहीं आनी। अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो भी दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी ही रह सकती है और गठबंधन नहीं होगा तब भी हनुमान बेनीवाल के सीट से जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऐसे में शायद ही कांग्रेस हनुमान बेनीवाल के इस प्रस्ताव को स्वीकार करे, लेकिन देखना होगा कि आगे होता क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर क्यों अब हनुमान बेनीवाल को गठबंधन की याद आ रही है? आखिर क्यों अब हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार हो गए हैं? क्या बेनीवाल की पकड़ खिवसर में कमजोर हो रही है या फिर उन्हें लगता है कि कांग्रेस के सहयोग से देवली उनियारा सीट को भी भाजपा पर कड़ा झटका दिया जा सकता है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।